एक चुनौती से निपटते हो, दूसरी कोई चुनौती आपको घेर लेती है। जिम्मेवारी व दायित्व को निभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर भी जीवन में ठहराव नाम की कोई चीज नजर नहीं आती है। मन बिना किसी कारण इधर उधर दौड़ता है। नए विकास के लिए संघर्ष तो पूरी मेहनत से करते हो, किंतु तकदीर कोई और खेल खेलने लग जाती है। जिन पर भी भरोसा किया वे ही समय आने पर पीठ करके खड़े हो जाते हैं। निर्णय लेने में कोई चूक हो जाती है या फिर कोई ग्रह दशा का प्रभाव विपरीत बन जाता है। आप कुछ भी समझ नहीं पाते। अनेक बार आपको ऐसा भी लगता है कि सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं। सपने आपके आगे दौड़ते हैं और आप उनके पीछे। अनेक बार तो मंजिल करीब आते आते आगे सरक गई। कुछ लोगों से दूरी चाहते हुए भी उन्हें मजबूरन झेलना पड़ रहा है। अब ये परमात्मा की मर्जी है या कोई भीतर छुपी हुई लालसा, इस बात को लेकर भी मन दुविधा में रहता है। काफी बार तो ऐसा हो जाता है कि करने कुछ और निकलते हो और हो कुछ और ही जाता है। दिल में होने वाली पीड़ा थमने का नाम नहीं लेती। कई बार तो स्वास्थ्य की चिंता बेवजह मन को घेर लेती है। तुम बिना किसी शर्त के दूसरों के काम आते हो, जबकि आपके करीबी लोग भी आपके काम में शर्तों को पहले आधार बनाते हैं। घर हो या कारोबार, कई बार मन दोनों ही जगहों से ऊबने लगता है। जिन चीजों को वक्त के रहते संभालने की जरूरत थी वे हाथ से निकल गई। मालिक होते हुए भी अनेक बार आपको एहसास होता है कि तुम किसी की गुलामी में धंस चुके हो, फंस चुके हो। जिनके लिए सब कुछ किया वे ही विरोध में खड़े मिलते हैं। सामने नहीं तो पीठ पीछे आपकी खिलाफत करते हैं। अनेक प्रकार के बोझ उठाने के कारण मन व शरीर दोनों थकावट महसूस करने लगे हैं। बंधुओं, निर्णय ही मनुष्य के भीतर संकल्प और आत्मा का जन्म है। इसलिए कोई भी फैसला गलत हो जाएगा, इस डर को भीतर से निकालना होगा। भले ही भगवान ने हो सकता है या भाग्य ने हो सकता है आपको अपेक्षाओं से कम दिया हो, किंतु आपको वो समझ दी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फैसला लेने की घड़ी आपके करीब है। इस बार चूक गए तो भविष्य में संघर्ष और बड़ा हो जाएगा। अब दिल से एक प्रयास की जरूरत है। आप आलस्य को त्याग कर, टाल मटोल की नीति को छोड़कर मन बनाएं। समय आपकी इंतजार में है। पूर्णिमा का चांद आपके भविष्य में निकलने को आतुर खड़ा है। बस एक कड़े व ठोस निर्णय की जरूरत है। यदि इस बार आपने मन बना लिया तो असंभव से असंभव काम भी संभव होता नजर आएगा और बेकार का डर आपसे दूर भाग जाएगा। इससे पहले
कि मैं आपको वर्ष 2017 के जून महीने में मकर राशि का राशिफल सुनाऊं, उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई उपाय संबंधी जानकारी लेनी है तो हमारे नए चैनल आचार्य जी दिल से को पूरे दिल से सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी सबसे पहले आप सीधा लाभ उठा सकें। बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार है। वर्ष 2017 के जून महीने में मकर राशि का राशिफल इस प्रकार है। इस बार हो सकता है आपको कामयाबी के पीछे न दौड़ना पड़े। ग्रह दिशा आपके अनुकूल है और कामयाबी आपके घर चलकर आ सकती है। कारोबार में चल रही दिक्कतें और परेशानियां आप पाएंगे कि जून में धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगी और कार्य क्षेत्र की सफलता से आपका आर्थिक पक्ष इतना मजबूत हो सकता है जितना अतीत में कभी न हुआ होगा। हां, सरकारी कार्यों में थोड़े बहुत शोषण का सामना इस महीने जरूर करना पड़ सकता है। अधिकारियों का रवैया आपके विपरीत होगा, लेकिन आप अपनी कार्यशैली का लाभ उठा जाएंगे। नए संबंध जुड़ेंगे, नए रिश्ते जुड़ेंगे, जिससे मन उत्साहित रहेगा। मित्रजनों से आपको हो सकता है थोड़ी बहुत निराशा का भी सामना करना पड़े, इसलिए झूठी प्रशंसा के बलबूते पर रहने की बजाय इस महीने पूरी मेहनत, लगन व निष्ठा से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। सफलता आपको हर हालत में मिलेगी। रुके हुए जो आपके काम हैं, उनमें भी संतोषजनक सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। सरकारी पक्ष से प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आपको लाभ मिल जाएगा। गृहस्थ जीवन आपका इस महीने प्रसन्नता भरा है और जीवन साथी के साथ आनंद प्राप्त करेंगे। यात्राओं का नए स्थानों पर जाने का पूरा योग है। संतान से मामूली जो मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, वे बन सकते हैं। और कोई यदि नया संबंध बीते समय में बना है तो उसमें भी खटास आ सकती है। विरोधी आपके सक्रिय रहेंगे इस महीने, लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। दाल, दलहन, कपास, दवाइयों, तरल पदार्थों, तिलहन, ये सब कारोबारी मध्यम श्रेणी का लाभ प्राप्त करेंगे। धातुओं, भवन निर्माण सामग्री, मुनियारी, किराना, कपड़ा व्यापारी, इनको अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा हैसियत के अनुसार कार्य करें। नए व्यापार को शुरू करने के लिए इस महीने शनिवार को छोड़कर बाकी 6 के 6 दिन आपके हक में रहेंगे। नए उद्योग की स्थापना या कोई मुहूर्त करना हो तो आप विशेषकर रविवार, चंद्रवार व शुक्रवार को करें, ताकि अच्छे लाभ का मार्ग प्रशस्त हो सके। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धर्म संबंधी जो कार्य हैं उनमें आपका थोड़ा बहुत खर्चा होगा। समाज सेवा में भी खर्च हो सकता है। सरकारी व प्राइवेट नौकरी करने वालों को किन्हीं व्यक्तियों के विशेष सहयोग से आर्थिक लाभ व समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। परदेश से शुभ समाचार मिलेगा। जमीन जायदाद की दिक्कतें घट जाएंगी। मेहमान आगमन पर खर्चा होगा। और यदि विरोधियों पर विजय चाहते हैं तो नीति में बदलाव करें, उन पर भी विजय मिलेगी और व्यापारिक यात्राएं लाभकारी रहेंगी। जून का महीना
आप सबके लिए शुभ फलदायी हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।